नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप यूपीट्रिपलएससी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस का महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार एवं विजेता से यूपीट्रिपलएससी पेट की परीक्षा में बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ए 1900 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ए 3 क्षेत्रों में, बी 4 क्षेत्रों में, सी 5 क्षेत्रों में, डी 6 क्षेत्रों में। दोस्तों, आप लोगों ने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी अब्राहम लिंकन, डी नेल्सन मंडेला। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए पीरे इगोस्टिनी, बी फ्रैंक क्रांच, सी एनियल हुइलियर, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 में इन सभी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए बोंगीजी बावेडी, बी लुई ब्रूस, सी एलेक्सी इकीमोव, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, रसायन विज्ञान में इन सभी को 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ए डू बीसमैन, बी कैटालिन कारिको, सी बेनेसा नाकाटे, डी ए और बी दोनों। दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल 2023 ऑप्शन नंबर ए और बी इन दोनों ने जीता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 18 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? ए 14 अगस्त 1935, बी 1 जून 1999, सी 10 दिसंबर 1901, डी 19 सितंबर 2000 को। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ए UNICEF, बी ILO, सी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, डी संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? ए आबी अहमद अली, बी इंदिरा गांधी, सी मेरी क्यूरी, डी मलाला यूसुफजाई। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी रजनीश कुमार, सी रुडयार्ड किपलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति रुडयार्ड किपलिंग थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए इसाक न्यूटन, बी जेम्स चैडविक, सी विलियम कॉनराड रॉन्टगन, डी APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी बेरोनेस बर्था सोफी,
फेलिसिटा वान सटनर, सी मलाला यूसुफजाई, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? ए रेगनर फ्रिंच, बी जन टिम्बरजेन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को, रेगनर फ्रिंच तथा जन टिम्बरजेन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? दोस्तों शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? दोस्तों रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। दोस्तों स्वीडन के द्वारा या चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। भौतिक विज्ञान में दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? दोस्तों गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? दोस्तों नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? दोस्तों 1974 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? के सिवान, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी रवीन्द्रनाथ टैगोर, डी इंदिरा गांधी। दोस्तों रवीन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों यह प्रथम भारतीय थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दोस्तों एलेस बियालियात्स्की, बी मेमोरियल, सी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, दोस्तों डी उपयुक्त तीनों को। दोस्तों इन सभी को 2022 का नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था? ए डगलस डब्ल्यू डायमंड, बी बेनेस बर्नानके, सी फिलिसियस डाई बबिंग। दोस्तों इन तीनों को भी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडन के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? दोस्तों मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को